अब इनको किसी और बात पे दर्द, जरा सुन लीजिए इनका दर्द, बड़े दर्द के साथ बोल रहे हैं ये भी। बारात का हलवा कहाँ से आया? सब अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे तब आपने खाया। नबी ने तो पिया होगा, दांत शहीद हुए तो कोई चीज़ पी होगी, दांतों से तो नहीं खाई गई होगी। तुम इतना मजबूत क्यों बनाते हो? मैं रोक रोक के बात करता हूँ, नहीं तो फिर बातें छूट जाएंगी। ये कहते हैं शबे बारात का हलवा कहाँ से आया? बेटा वो सुन्नी के घर से आया। कहाँ से आया? क्या बात है, क्या बात है। शबे बारात का हलवा कहाँ? सुन्नी के घर से आया। खैर मैंने मजाक में बोल दिया और आपने हंस भी दिया। उसका कहना है कि कौन सी हदीस में हलवे का जिक्र? हमने कहा बिरयानी कहाँ से आई? क्या बात? ठूस के तुम इज्तिमाओं में खाते हो। कौवा कहाँ से आया? और अभी तो मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा ये क्या क्या खा जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते ये लोग। शबे बारात का हलवा कहाँ से आया? तो बोले कहते हैं, कौन कहते हैं? सुन्नी लोग। तो सुन्नी लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक शहीद हुए तो हुजूर ने हलवा खाया। सबसे पहले मक्कार झूठे, हमारे किसी आलिम ने बात नहीं लिखी। बेशक। और इसके बारे में तो मैं कहता हूँ यार तू हलाली है तो एक बार बैठ क्यों नहीं जाता मेरे साथ? क्या बात है। बैठता नहीं है। कई बार बोल चुका हूं मैं इसको, बहुत कुछ बोल चुका, अब दिल नहीं बोल रहा ज्यादा बोलने का। वो लफ्ज भी शर्मिंदा हो गए इसके सामने। तो मैंने कहा कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए गज़वे ओहद में हुजूर ने हलवा खाया, हमारे किसी आलिम ने नहीं लिखा, माफ करना। ये तो झूठ तू ही लिख रहा है। फिर खुद ही एतराज करता है, चलो हुजूर ने खाया तो हुजूर ने तो पिया होगा ना, खाया थोड़ी होगा। और अगर हलवा खाया भी होगा तो नरम हलवा होगा। तुम इतना सख्त क्यों बनाते हो? जान दे भाई, हम तो सख्त बनाते, पहाड़ जैसा पत्थर जैसा बनाते। अबे वहावड़े तू नरम बना लेना उस दिन। तुझे किसी ने पकड़ के रखा हुआ है? वहावड़ा कुछ नहीं करता, बस सुन्नियो तुम ये क्यों करते हो, वो क्यों करते। अबे तू भी तो कुछ कर। इतना बखील है। सुन लो, सही बुखारी की हदीस है। कौन सी किताब में है? अल्लाह का फजल है कि अहले सुन्नत के हर अमल की दलील कुरान और हदीस में। बेशक बेशक। ये अलग बात है कि हम जानते नहीं है, इसलिए आज कहता हूं कि जानने की जरूरत है। सही बुखारी के अंदर हदीस है, अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे ऐसा एक छोटा अमल बताइए जो करने में छोटा और आसान हो और नेकियों में और दर्जों में बहुत बड़ा हो, और वो अमल करूँ तो मैं इस्लाम की हकीकत को पालूँ। हुज़ूर ने कहा मैं 2 अमल बताता हूँ, उस पर तू पाबंदी कर ले तो तूने इस्लाम को पा लिया, इस्लाम पर अमल कर लिया और अल्लाह तुझे जन्नत अता कर देगा। उसी अमल से, तेरे 2 छोटे अमल से राज़ी हो जाएगा। आका ने फरमाया सुन, पहला अमल ये कि जब भी किसी मुसलमान से मुलाकात कर तो उसे सलाम कर। सुभान अल्लाह। किसको? वाबड़े को नहीं। हाँ, नहीं तो कल वहाबी जी को आप सलाम करने बैठ जाएंगे। उसको नहीं करना है, सुन्नी को, मुसलमान। क्योंकि रसूल जब कह रहे हैं मुसलमान तो हुजूर के ज़माने में कोई वहाबी थे भी नहीं ना खुले हुए। क्या बात है। और जो वहाबी खुल जाते थे ना, यानी जो मुनाफिक खुल जाते थे, जब वो सलाम करते थे तो रसूलुल्लाह जवाब ऐसा नहीं देते थे वालेकुम अस्सलाम। कैसा जवाब देते थे? वस्सलामु अला मन इत्तबउल हुदा। सलामती है उसके लिए जो हिदायत की पैरवी करे। अगर तू हिदायत मानेगा तो सलामती, नहीं मानेगा तो सलामती नहीं। ये जवाब दिया जाता था उसको। तो कहा कि पहला अमल कौन सा है? तो अपने मुसलमान भाई को सलाम करो। दूसरा अमल क्या बताया? कहा तू अपने मुसलमान भाई को खाना खिला दिया कर। सुभान अल्लाह, सुभान। अब खाना खिलाना किससे जोड़ा हुजूर ने? इस्लाम से। तो सुन्नियों के बुजुर्गों ने ऐसे कुछ मामलात रख दिए कि उस बहाने आदमी अमल करे। तो 11वीं रख दी कि खाना खिलाओ, 12वीं रख दी के खाना खिलाओ, शबे बारात मनाई के साथ हलवा खिलाओ, रजब रख दिए के कुंडे खिलाओ, छठी रख दी के ख्वाजा के नाम पर खिलाओ। तो सुन्नी बखील नहीं है, सकी है। और आका एक हदीस में फरमाते लोगों, जहां ईमान है वहां बखालत दाखिल नहीं हो सकती, और जहां बखालत और कंजूसी है वहां ईमान दाखिल नहीं हो सकता। मोमिन सकी है, सकावत को पसंद करता है। तो चूंकि अल्लाह ने मोमिन सुन्नियों को बनाया तो वो ऐसा सकी है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। और ये बेगैरत न खुद खाता है न दूसरों को खिलाता है। क्या बात है, क्या बात है। सिर्फ कीड़े निकालता बैठा रहता है। ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो? अबे तेरे बाप का हलवा है, हम पकाए खाए, तुझे क्या करना है? मनु तू गोबर खा। किसने रोका तेरे को? हमने रोका है? तू हमारे हलवे पे एतराज करे, तू हमारे शबे बारात पर एतराज करे, और जब हम
जवाब दे तो तेरे फिर पिलपिले आते तबरीक की बात मत करो, काय को जलसा ले रहे आप, काय को बुला रहे यार फारूक साहब को, फालतू बातें होंगी। फालतू बात तो ये मुल्ला ने किया, ये करता नहीं तो मैं जवाब देता नहीं। क्या बात है, बेशक भाई इसने किया तो जवाब दे रहा हूं ना मैं। अरे काड़ी करता नहीं, उंगली करता नहीं, मैं इसकी उंगली पकड़ता नहीं। अब मैं तो बोलता हूं कि हमारी थ्योरी क्या है, सुन्नियों की सुन लो। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते थे कि सुन्नी वो होता है जो किसी को छेड़ता नहीं। बेशक सुन्नी वो है जो किसी को छेड़ता नहीं, और कोई उसे छेड़ दे तो उसको छोड़ता नहीं। क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद। तो तुम हमको छेड़ो मत, तुम छेड़ोगे नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं, फिर तुमको छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब कहता है तुम इतना मजबूत क्यों बनाते हो? अबे तो तू नरम नरम बना ले ना, गरम गरम नरम नरम। बेगैरत तू भी तो कुछ मना, कब तक नजदीक की खैरात पे खाता रहेगा? कुछ पका दूसरों को भी खिला। अब ऐतराज सुनिए आ गए जनाब का। शब बारात का हलवा कहाँ से आया? सब अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे तब आपने खाया। नबी ने तो पिया होगा, दांत शहीद हुए तो कोई चीज़ पी होगी, दांतों से तो नहीं खाई गई होगी। तुम इतना मजबूत क्यों बनाते हो? नबी ने सिर्फ अकेले खाया या आपके साथ जितने साहबा थे सबने खाया? नहीं साहब, अकेले ही खाया। तुम्हारी पूरी जरूरियत क्यों खाती है? पागल कुत्ता, पागल आदमी, मारे घुटना फूटा। हुजूर ने अकेले खाया, तुम सारे इतने लोग मिलके उनको खाते। अबे जाहिल, जितने ज्यादा मिलके खाएंगे उतना सवाब बढ़ेगा। अकल भी देखो, ये वहाबियों की अकल है भाई। मिसाल के तौर पे खाने का सामान रखा हुआ है, आप अचानक आए, मैं खा रहा हूं, जैसे मैंने आपको देखा मुंह फेर लिया और छुप के खाने लगा। और आप मुझसे पूछे क्यों छुप के खा रहे? भाई वो जर्जिस खबीस ने कहा था रसूल ने अकेले खाया, इसलिए मैं आपसे भी छुपा रहा हूं। आप बताइए मेरे बारे में आपकी क्या राय होंगी? बोलो क्या होंगी राय? उन्होंने कहा अजीब मनूस आदमी है, बखील आदमी है। मोमिन की शान क्या है? खा रहा हो और उसका भाई आ जाए तो कहे अरे आइए जनाब आप भी शामिल हो जाइए। क्या बात है, बेशक है ना। और सरकार की यही सुन्नत थी, बेगैरत वहाबड़े को मालूम तो कुछ है ही नहीं। हुजूर की सुन्नत ये थी कि थोड़ी भी चीज होती तो हुजूर उसको तकसीम करके बांट के ही खाया करते। बेशक 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 बेशक। एक हज़रत अनस की रिवायत है बुखारी के अंदर, बड़ी प्यारी है, उसमें फातिहा का सबूत भी है। उसमें हज़रत अनस कहते हैं कि मैं छोटा था, सही बुखारी की रिवायत है ये, कहा कि मैं छोटा था और मेरी माँ उम्मे सुलैम ने, उनकी माँ का नाम था उम्मे सुलैम, तो एक मरतबा ऐसा किया कि रोटी को बारीक पीस लिया, जिसको हम कहते हैं मलीदा, और असली घी में उसको मिलाया और उसमें कुछ गुड़ डाल दिया। उस ज़माने में शक्कर महंगी होती थी, गुड़ सस्ते होते थे, तो गुड़ भी डाल दिया ताकि मीठा हो जाए। तो अब वो रोटी का एक तरह से क्या बन गया, वो हलवाई बन गया वो, असली घी में मिल कर। और एक लकड़ी का छोटा सा प्याला था, उसमें डाल दिया और कहा बेटा अनस जाओ मेरी तरफ से रसूलुल्लाह को दे देना। सुभान अल्लाह। तो हज़रत अनस बड़े खुशी खुशी आए। हज़रत अनस छोटे थे, वो कहते जब मेरी माँ रसूल को कुछ भेजती तो सबसे ज्यादा मुझे उस वक्त खुशी होती थी। क्या बात है कि आज हुजूर को कुछ भेजा है हमारी अम्मी ने। तो हुजूर के पास पहुंचे तो मस्जिद नबवी में सरकार बैठे और 70 से ज्यादा सहाबा बैठे हुए थे। क्या बात है। और प्याला था इतना सा, एक आदमी के बराबर, काफी। अब वो अनस सोचने लगे वालदा ने तो रसूल के लिए भेजा और यहाँ इतने सारे बैठे हैं, और हुजूर की आदत है कि सबको देकर खाते हैं, तन्हा नहीं खाते। तो मायूस हो गए हज़रत अनस। बहरहाल आगे गए, कहा सरकार मेरी माँ उम्मे सुलैम ने दिया है। कहा रख दे अनस। हज़रत अनस कहते मैंने प्याला रखा, हुजूर ने अपने हाथों को उठाया। सुभान अल्लाह। यही फातिहा है। और अल्लाह के कलाम से यानी कुरान से जितना चाहा, जहां से चाहा उतनी तिलावत फरमाई, जो चाहा आपने तिलावत की, अपने हाथों को फेरा। कहा अनस मेरे बच्चे हर सहाबी के सामने इसको रखता जा। फिर एक सहाबी के सामने प्याला रखा, वो खाने लगे, तब वो शर्मा रहे, भाई दूसरों को भी मिलना चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा सा एक निवाला लिया। उन्होंने कहा खाओ खाओ, पेट भर के खाओ, सुभान अल्लाह, और खाओ, शिकमहोर शेर होकर खाओ और खाओ। हुजूर उभार रहे, अब हुजूर के कहने पे खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे। कहा या रसूलल्लाह पेट भर गया, खुदा की कसम अब एक लुकमा भी नहीं खा सकता। अनस प्याला दूसरे के सामने रख दो, प्याला दूसरे के पास, उनसे भी हुजूर कहते खाओ खाओ, वो भी खा रहे। तीसरे के पास, चौथे के पास, 70 से ज्यादा सहाबा से घूम कर प्याला हुजूर की बारगाह में आया। अब आखिर में, सबसे आखिर में हुजूर ने उसमें से तनावुल किया और कहा अनस देख रहे हो बच गया है, जाओ अपनी माँ उम्मे सुलैम को मेरी
मेरी तरफ से दे देना। अनस कहते कसम खुदा की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है और जिसने रसूल को हक के साथ भेजा, मैं हैरान हो गया। जब लाया तब ज्यादा था कि अब ले जा रहा हूं तो ज्यादा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये अजीब वहाबियों का पागलपन है। हुजूर ने तो अकेले खाया होगा, तुम सब मिलके क्यों खाते हो? इसलिए मिलके खाते हैं कि हम सकीय वहाबियों जैसे मनूस और बखील नहीं है। हम सब मिल बांट के खाने वाले लोग हैं और इसलिए मिल बांट के खाते हैं कि ऐ परवरदिगार, यहाँ तेरे नबी के नाम पे हम भी खा रहे खिला रहे, अब तेरा काम है कि तू जन्नत में अपने नबी के सदके में हमें खिला। इस उम्मीद पे खिलाते। अब उसकी दूसरी पागल बातें सुनो। एक हर बात के बाद एक पागल बकवास की है उसने। के साथ जितने साहबा थे सबने खाया? नहीं साहब, अकेले ही खाया। तुम्हारी पूरी जरूरत क्यों खाती है? नबी ने सिर्फ एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते हो? चलो मैंने मान लिया तुम्हारी बात, नबी ने सिर्फ एक साल खाया जिस दिन दंदाने मुबारक शहीद हुए। तुम्हारी पूरी जरूरत हर साल क्यों खाती है? यह है मारे घुटना। और दूसरी बात बोलता हूं, वहाबी को अकल नहीं होती, उल्लू माँ के खपती बेटे चिराग लेके हगने बैठे। यह है इनकी कैफियत। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और अपने आप को लामा बोलते हैं। चाहिए जमाना, औकात नहीं है। खुदा की कसम ये बैठ जाए, इसके बारे में तो मैं बोलता हूँ और कसम खा के बोलता हूँ और हर जलसे में बोलता हूँ, जिस दिन जर्जिस बैठ जाएगा, खुदा की कसम इसका पाजामा आगे से सफेद और पीछे से पीला हो जाएगा। ये बैठ जाए सुअर का बच्चा, इसको सुअर बोलता हूँ मैं। आप ताज्जुब ना करें, अगर सिर्फ एक गुस्ताखी इसकी दिखाऊंगा ना तो आपका खून खौलेगा। ये मनुष्य ऐसी ऐसी गुस्ताखी करता है। अभी मैं दिखाऊंगा क्या के कल फिर पिलपिला या ना बोले गाली बक्के गए मौलाना, तो वो पिलपिलों को भी दिखाऊंगा कि ये तुम्हारे मुल्ला किसको गाली बकते वो भी देख लो जरा, याद दिलाना मैं भूल जाऊं तो। अब मुल्ला जी ने बड़ी दूर की कौड़ी लाई, हुजूर के दंदाने मुबारक शहीद हुए। दंदान यानी दांत शरीफ। गज़वे उहद में एक काफिर ने पत्थर मार दिया था, हुजूर का एक दांत शरीफ शहीद हो गया था। तो उस दिन हुजूर ने हलवा खा लिया, एक ही बार खाया। अव्वल तो कोई रिवायत में साबित नहीं कि हुजूर ने हलवा उस दिन खाया, एक बार खाया। बोलता मैं तो अभी साबित करूंगा, एक बार नहीं कई बार खाया और बार बार खाया, लेकिन चलो एक बार ही मान लो। तो कहता है हुजूर ने तो एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते हो? हर साल क्यों खाते हो? तब जवाब भी खुद दिया, पहले सुन ले जवाब उसका। अब जो काम मेरे नबी ने एक बार किया वो जिंदगी भर की दलील बन जाती है। अगर वो काम जिंदगी भर की दलील बन जाती है तो हम बाद में सुनना। तो हुजूर ने एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते हो? तो ये किस वहाबी, किस मदरसे में पढ़ा, किस बेगैरत उस्ताद ने पढ़ाया इसको, किस जाहिल ने पढ़ाया, किस मदरसे की रोटियां तोड़ के, मुफ्त की रोटी तोड़ के ये आलिम बना? इस जाहिल को मालूम नहीं कि नबी जिंदगी में एक बार भी अमल करे वो भी सुन्नत है। अब मैं एक दलील दे रहा हूं, पूरी जिंदगी में, सुनने अबू दाऊद की हदीस है, पूरी जिंदगी में हुजूर ने सिर्फ एक बार अजान दी। एक बार अजान। कितने बार अजान दी? एक बार। एक जंग के मौके पे आका ने कहा आज अजान मैं दूंगा। और रावी हदीस कहते कि जब हुजूर इस लफ्ज़ पर पहुंचे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हुजूर ने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया? अशहदु इन्नी रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं कि मैं ही अल्लाह का रसूल हूं। पूरी जिंदगी में एक बार रसूल ने अजान दी। वहाबी जी हुजूर ने तो एक बार दी, तुम 5 वक्त रोजाना क्यों देते हो? क्या बात है। एतराज तो ये भी आता है फिर। और एक ऐसी दलील दे दूं कि इसका बाप भी जवाब नहीं दे पाएगा। पूरी जिंदगी में हुजूर ने सिर्फ एक बार हज किया, तुम बेगैरत हर साल क्यों हज को जाते हो? पूरी जिंदगी में कितने बार हज किया हुजूर ने? एक ही बार। तो एक बार करके बैठ जाना घर पे। लेकिन वहाबड़े भी तो बहुत जाते हैं मुफ्त के माल में। तो ये तो जहालत की बात है। अल्लाह के नबी का कोई भी अमल एक बार भी हुजूर जिंदगी में करे वो सुन्नत बन जाता है। बल्कि इस जाहिल को यही नहीं मालूम कि हदीस की 3 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? 3। एक होती है हदीस कौली, वो भी सुन्नत है। हदीस फेली, वो भी सुन्नत बन जाता है। और तीसरी हदीस तकरीरी या हदीस सुकुती भी बोलते हैं। कौली यह है कि हुजूर कोई बात का हुक्म दे, वो भी सुन्नत है। जैसे हुजूर फरमाए लोगों बैठ कर पानी पिया करो, अब हुजूर ने कह दिया, हुजूर का कहना, अब उस पर आप अमल करेंगे, सुन्नत का सवाब। यह हो गई हदीस कौली। हदीस फेली, हुजूर हुक्म ना दे लेकिन करके दिखाएं।
हुजूर कोई काम करें और हमें मालूम हो कि हुजूर ने ये किया तो वो काम हम भी करेंगे तो वो हमें सुन्नत का सवाब मिलेगा। और हुजूर हदीस तकरीरी या सुकूती किसे कहते हैं? नबी ने वो काम नहीं किया, काम करने वाला सहाबी था, लेकिन हुजूर ने कोई एतराज नहीं किया, रोका नहीं, मना नहीं किया, उस काम को हुजूर ने देखा और खामोशी इख्तियार की, वो काम भी सुन्नत बन जाता है। इसलिए कि हुजूर देख ले और मना ना करे तो इस बात की दलील है कि गोया उस काम से रसूलुल्लाह राजी है। तो अब हुजूर अमल ना भी करे, मना ना फरमाए, ये भी सनद और दलील बन जाता है। तो ये कौन सी दलील लाया कि हुजूर ने एक बार खाया तुम हर साल क्यों खाते? तो हुजूर ने एक बार हज किया तुम हर साल क्यों करते हो? एक बार अजान दी तुम हर बार अजान क्यों देते हो? तो ऐसी कई मिसालें जो हुजूर ने जिंदगी में एक बार की लेकिन आप हमेशा कर रहे हो, तो ये कोई मिसाल बनती नहीं। तो अब कहता है कि हुजूर ने एक बार खाया हलवा, वो तो दलील पकड़ ली, और जो अमल बार बार किया वो नहीं पकड़ी। अब वो बार बार कौन सा अमल है वो इसकी जबान ही सुनिए। तो काम जिंदगी भर की दलील बन जाती है। तो हमारे नबी ने पेड़ पे पत्थर तो कई कई दिन मुसलसल बांधे हैं, वो दलील क्यों नहीं बनाई तुमने? मौलवी का जवाब होता है हलवा खाना मौलवी का काम, पत्थर मानना नबी का काम। खाने का मामला आया, मौलवी ने सुन्नत बना लिया। बुखारी शरीफ की किताबुल हकीमा वाला शरीबा की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुसलसल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबीतुल लयालियल मुतताबिआता, यबीतुल लयालियल मुतताबिआता, कई कई रातें मुसलसल पाए दर पे ऐसी गुजर जाती थी कि आपके और आपके घर वालों के पास हुआ व अहलु ला यजिदून आशान, रात का खाना नहीं मिलता था। और ये दलील लाए जनाब ने, हुजूर ने एक बार हलवा खाया वो दलील आपने बना ली, और कई कई बार आपने पेट पे पत्थर बांधे उसको दलील क्यों नहीं बनाया? भाई सीधी बात है, देखो हुजूर ने एक बार किया वो भी सुन्नत बन गया ना, बन गया ना, और पत्थर बांधा वो भी सुन्नत बन गया। तो हलवे की सुन्नत हमने ली, पत्थर की तू ले ले, तू भी तो कुछ ले। अबे जाहिल ज़माना, मुस्तफ़ा ने पेट पे जो पत्थर बाने वो इसलिए नहीं बाने कि लोगों तुम्हारे पास खाना हो तो तब भी तुम पेट पे पत्थर बांधना। आका ने पत्थर इसलिए बाने ताकि हुजूर के इस अमल से गरीबों को ऐसे हालात आए तो तस्कीन हो जाए, वरना हुजूर की शान तो ये थी कि इशारा कर दे तो जन्नत से नेमतें आ जाए। बेशक बेशक, है ना, इसमें क्या शक था? एक बड़ी प्यारी हदीस याद आ रही है इस मौके पे, हालांकि मोहर्रम के मौके पे बोलना चाहिए लेकिन याद आ गई है अभी इस वक्त। हज़रत फातिमा बीमार है।